नमस्कार, वह मिर्ची से मैं प्रशांत। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में जो बड़े स्तर पर गड़बड़ी चल रही है, उसके पहले एपिसोड लुवास में वुंदरू का आतंक में आपका स्वागत है। 15 अक्टूबर 2024 को लुवास के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एक ऑर्डर सर्कुलर जारी किया, जिसका एडमिन नंबर था G3/2024/7230। इस ऑर्डर सर्कुलर में साफ तौर से कहा गया था कि डॉक्टर अनिल पानीकर की लुवास परिसर से एंट्री डी बार की जाती है, यानी उनका प्रवेश निषेध किया जाता है, क्योंकि डॉक्टर अनिल पानीकर यूनिवर्सिटी के डे टू डे जो फंक्शनिंग है उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। ये तक भी बताया गया इसमें ऑर्डर में कि डॉक्टर अनिल पानीकर को यदि यूनिवर्सिटी में आना है तो उनको पहले से प्रायर परमिशन लेनी होगी वाइस चांसलर ऑफिस से। और रजिस्ट्रार ऑफिस ने साफ तौर से लिखा है कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनके आदेशों के अनुसार ये ऑर्डर सर्कुलेट किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी के डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर ये ऑर्डर सर्कुलेट किया गया और उसकी वेबसाइट पे भी ये ऑर्डर देखा जा सकता है। लेकिन कमाल की बात ये है कि इस ऑर्डर के अंदर ये नहीं बताया गया कि डॉक्टर अनिल पानीकर हैं कौन। इसमें ये तो बता दिया गया कि वो यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन ना उनका कोई फ़ोन नंबर बताया गया, ना ही कोई ये बताया गया कि उनका एड्रेस क्या है, और ना ही ये बताया गया कि वो किस तरह की डे टू डे एक्टिविटी के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं। यदि कोई बाहर का आदमी है तो वो यूनिवर्सिटी के डे टू डे फंक्शनिंग में कैसे इंटरफेयर कर सकता है, कैसे बाधा डाल सकता है। तो जब इसके बाद जिज्ञासा हुई हमें, तो हमने रजिस्ट्रार से मिलने की कोशिश की इस बारे में, और जब पता लगा कि रजिस्ट्रार से हम मिलने गए हैं तो उन्होंने हमें अवॉइड करना शुरू कर दिया। उन्होंने बार बार टाइम दिया कि अभी मैं मीटिंग में हूँ। फिर हमने डिटेल में उनको व्हाट्सएप डाल दिया कि रजिस्ट्रार साहब, हम आपसे इस बारे में बात करना चाह रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा हम आपसे कल मिलेंगे। जब कल मिलने गए तो उन्होंने कहा मैं चंडीगढ़ हूँ, और जब चंडीगढ़ थे तो फिर हमने उनसे कहा कि हम फ़ोन पर ही बात कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपकी आवाज़ कट रही है। और अगले दिन जब मंडे को वहाँ पहुँचते हैं तो पता लगता है कि रजिस्ट्रार साहब ऑफिस में तो हैं लेकिन बात नहीं कर रहे हैं। तो इसके बाद हमने यूनिवर्सिटी के कई प्रोफेसर से, कई टीचर से बात की, तो हमें डॉक्टर अनिल पानीकर का एड्रेस मिल गया। तो अभी आपके सामने पेश है डॉक्टर अनिल पानीकर से बातचीत, और उनसे पता करेंगे कि क्या आपको ये सर्कुलर की कॉपी मिली है और ऐसी आपने क्या गड़बड़ की है कि यूनिवर्सिटी को आपकी एंट्री डी बार करनी पड़ी। और हमने यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से ये भी पूछा था कि किन नियमों के अधीन या किन नियमों के तहत आप किसी भी सिटीजन की एंट्री डी बार कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि लुवास के परिसर में एक वेटरनरी हॉस्पिटल है जहां पे पशुओं का इलाज किया जाता है, और ऐसे में यदि डॉक्टर अनिल पानीकर को अपने किसी जानवर का, अपने किसी पेट का इलाज करवाना हो तो क्या इसके लिए उन्हें विश्वविद्यालय परिसर से अनुमति लेनी होगी। लेकिन रजिस्ट्रार साहब ने कोई इसके बारे में हमसे बात नहीं की। तो फिर हमने डॉक्टर अनिल पानीकर से बात की और आपके सामने प्रस्तुत है डॉक्टर अनिल पानीकर से बातचीत। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, एक ये लुवास ने एक सर्कुलर जारी किया है डॉक्टर अनिल पानीकर के नाम से, कि कोई सर्कुलर है कि जिसमें बताया गया है कि आप क्या मतलब डॉक्टर अनिल पानीकर इंटरफेयर करते हैं उनकी डे टू डे एक्टिविटी में। तो एक तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये डॉक्टर अनिल पानीकर आप ही हैं क्या? मेरे पास इसकी कोई कॉपी नहीं है। मेरे को पर्सनली इन्होंने ऐसा कोई नोटिस भेजा नहीं है। लेकिन जैसे इन्होंने मेमो सर्कुलेट किया है और वेबसाइट पे भी डाला है, सो उस पे जो मैंने नाम देखा है, जो स्पेलिंग देखे हैं, वो स्पेलिंग मेरे ही हैं। ओके। तो इसलिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर ये मेरे नहीं भी हैं और नाम सेम है तो भी जो भी बदनामी होगी उसमें तो मेरा ही नाम आएगा। तो उस हिसाब से मैं इसको ओन कर रहा हूँ कि ये मेरा हो सकता है। तो यदि ये आपका मान लिया जाए तो आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी की है जो लुवास से लिंक रखती हो? लुवास से लिंक जो भी एक सिटीज़न के नाते, एक नागरिक के नाते जो मेरा फ़र्ज़ बनता है वो मैंने किया है। इस यूनिवर्सिटी में जैसे अपॉइंटमेंट्स हो रहे थे, जब इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर्स थे कि नहीं करना है, तो उसकी शिकायत भी मैंने की थी। या जैसे इनका एक कॉलेज है बहू अकबरपुर में, उसके एडमिशन्स को लेके इश्यूज़ थे। यूनिवर्सिटी ने उसके ऊपर 20 लाख रुपए का फ़ाइन लगाया था। तो उसमें जिस तरह से वो 20 लाख का फ़ाइन माफ़ किया गया वगैरह, और एडमिशन प्रोसेस को डाइल्यूट करके उन बच्चों को यहाँ लाने की कोशिश की गई, उसके ऊपर भी मैंने शिकायत की थी, कंप्लेंट किया था कि VCI के नॉर्म्स को वायलेट करते हैं। सबसे लेटेस्ट जो इंसिडेंट रहा वो ये था कि ये जो एनिमल हस्बेंड्री के कोई जॉइंट सेक्रेटरी हैं शायद, राजशेखर वुंड्रू, उनको जो है यहाँ का चार्ज दिया गया। लेकिन उससे पहले जो वाइस चांसलर थे उनको कोर्ट ऑर्डर के तहत हटाया गया था, और कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जो सीनियर मोस्ट टीचर होगा यूनिवर्सिटी का, उसको ये चार्ज दिया जाए। तो ये सीनियर मोस्ट टीचर को चार्ज ना दे के
इन्होंने ये जो IAS ऑफिसर हैं ये शायद इनको दिया गया, और इनको जब चार्ज दिया था तो मैंने इसकी शिकायत की थी कि ये कोर्ट के ऑर्डर्स का वायलेशन है। और दूसरा मैंने इसमें ये पॉइंट आउट किया था कि ये मैंने RTI डाला था इसके ऊपर लाइफ एंड लिबर्टी के तहत, क्योंकि मुझे ये था कि इनके खिलाफ़ मैं ऑलरेडी कई शिकायत कर चुका हूँ, तो हो सकता है कि ये मेरे लिए भी खतरनाक साबित हो, जो कि ये ऑर्डर ये अगर मेरे नाम का है तो ये वही साबित करता है कि मेरी लाइफ एंड लिबर्टी खतरे में अपने आप ही आ गई कि मैं यूनिवर्सिटी तक में जा नहीं सकता। और अगर मेरे पास पेट भी हैं, जानवर रखता हूँ, तो उनके इलाज के लिए भी मैं जाऊँगा, तो अगर ये ऑर्डर है तो एक नागरिक के नाते मेरा जो हक है वो तो छीना जा रहा है ना। और ये किस कानून के तहत कर रहे हैं वो भी मेंशन नहीं है इसके अंदर, जहाँ तक मैंने ये ऑर्डर्स जो मैंने पब्लिक फोरम में अवेलेबल है उसके थ्रू देखा है, तो उसमें कहीं पे भी कोई ये नहीं कि आपने किस धारा के तहत किया है। मैं इनका रेगुलर एम्प्लॉय नहीं, ये अपने इसी ऑर्डर में कह रहे हैं कि मैं रेगुलर एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं कोई रेगुलर इनके यहाँ वर्कशॉप नहीं करता, कोई ट्रेनिंग नहीं करा रहा, ओकेजनल होता है वो एज अ रिसोर्स पर्सन। और पिछले 6 महीने 8 महीने का अगर ये लोग मेरे को कोई CCTV फुटेज वगैरह देख लें कि मैं इनको यूनिवर्सिटी कैंपस में भी कहीं दिखाऊं, तो वो भी नहीं है। और ना ही यूनिवर्सिटी का डे टू डे फंक्शन का मतलब क्या होता है। और अगर मैं किसी करप्शन के केस पे, किसी कंप्लेंट पे, किसी रूल के वायलेशन को हाईलाइट करता हूँ, तो वो इनके डे टू डे फंक्शन कैसे हो गया। क्या करप्शन करना, क्या रूल्स को बाईपास करना, वो एक यूनिवर्सिटी के डे टू डे फंक्शन के लिए ज़रूरी है। मुझे ये समझ में नहीं आया। और लास्ट ये इसके बाद पता लगे कि मैंने एक शिकायत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी भेजा था कि जिस तरह से ये राजशेखर वुंड्रू साहब ऑपरेट कर रहे हैं, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट करते हैं। सो मुझे पता लगा है कि वो लेटर जो है वो चीफ सेक्रेटरी को मार्क कर दिया गया फर्दर एक्शन के लिए। और प्रॉब्लम चीफ सेक्रेटरी की भी है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी के पास ये शिकायतें मैं पहले भी कर चुका हूँ और उसके ऊपर भी कोई एक्शन हुआ नहीं है। और प्रॉब्लम ये है कि ये एक ही स्टेट से हैं, चीफ सेक्रेटरी और वुंड्रू और गवर्नर साहब, तो इसी कारण से मुझे इसमें फाइल नोटिस मांगनी पड़ी कि जिस बेसिस पे इनको यहाँ अपॉइंट किया गया, क्योंकि यूनिवर्सिटी का स्टैट्यूट बहुत साफ तौर पे कहता है कि समबडी फ्रॉम वेटनरी बैकग्राउंड, ठीक है, वही इसको हेड करना चाहिए। तो वुंड्रू साहब का ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी कि यही व्यक्ति उनको मिला और इसी को करना पड़ा। तो वो फाइल नोटिंग्स इंफॉर्मेशन कमीशन ने ऑर्डर कर दिया है कि दी जाए। जब वो फाइल नोटिंग्स मिलेंगी तब मैं इसके बारे में भी कुछ कहने लायक रहूँगा। तो मतलब 2 मेन बातें हुई हैं, एक तो ये कि जो 20 लाख रुपए का फाइन हुआ था वो, और दूसरा ये कि जो वाइस चांसलर अपॉइंट किया है वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं किया है। ये 2 मामलों में आपने इंटरफेयर किया हुआ है। तो ये 20 लाख का जो फाइन किया था तो यूनिवर्सिटी नहीं किया था, यूनिवर्सिटी ने किया, तो इसको राइट ऑफ भी यूनिवर्सिटी ने किया होगा। नहीं, वो ये राजशेखर वुंड्रू साहब के थ्रू किया गया। अब देखेंगे कि जो उस समय वाइस चांसलर थे उनके ऊपर इन्होंने ऑब्जेक्शंस लगाए हैं कि ये क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं 20 लाख के फाइन का। और वही नहीं है, एक संस्कारम कोई वेटनरी कॉलेज था जी, तो संस्कारम वेटनरी कॉलेज जो था वो एफिलिएटेड था लाला लाजपत राय वेटनरी यूनिवर्सिटी से। जी। फिर एक संस्कारम यूनिवर्सिटी बनी, तो यूनिवर्सिटी बनते ही जो है इस कॉलेज का एफिलिएशन सीधे संस्कारम यूनिवर्सिटी को दे दिया गया। संस्कारम यूनिवर्सिटी तो अभी ठीक से पैदा भी नहीं हुई है, वो एफिलिएशन मतलब वेटनरी कॉलेज को एफिलिएट करने का उसके पास कहाँ से राइट आया, ये बाईपास। और इन चीज़ों पे जो सवाल किए मैंने यही किया है, मैंने कोई डेली फंक्शनिंग अगर ये है तो पता नहीं, मतलब ये इसके अलावा मैंने कोई इंटरफेरेंस मैंने नहीं किया। तो डॉक्टर साहब ये मान लिया जाए कि ये डॉक्टर अनिल पानीकर आप ही हैं, तो आपका इसमें फर्दर एक्शन क्या होगा? क्योंकि मैं कंसल्टेंट हूँ और इसमें मेरी रेपुटेशन ख़राब होती है, और ऐसे लगता है कि जैसे मैं कोई मतलब मेरे पास और कोई काम नहीं है, मैं इनके यूनिवर्सिटी में बैठ के इनको काम नहीं करने दे रहा हूँ, तो ये मेरी इमेज को ख़राब करते हैं। तो मैं इसमें क्रिमिनल डिफेमेशन फाइल करूँगा। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू।